तो बेटा अभी हमने देखा था लाभदायक प्रभाव में लास्ट टाइम हमने पढ़ा इससे पहले जस्ट, वो था पर्यावरण का शुद्धिकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब लाभदायक प्रभाव खत्म हो चुके हैं। अब हम इसी पाठ में सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव पढ़ने वाले हैं। तो हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। हमने हेडिंग डाली है सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव में हम मेनली देखें, सबसे मेन कारण हानिकारक में है वह केवल है हमें रोग करना। ये सूक्ष्म जीव है, ये हमारे अंदर कुछ रोग उत्पन्न कर देते हैं जिसके कारण हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता धीमी पड़ जाती है। तो क्या बदलाव करते हैं, कैसे बदलाव करते हैं, उससे पहले कुछ शब्द है वो जानेंगे। तो सबसे पहले रोग क्या होते हैं। रोग का मतलब बस इतना समझना कि जब भी कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर जाता है तो किसी भी एक तंत्र को, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, चाहे पाचन तंत्र हो, या किसी विशेष अंग को वह प्रभावित करता है, उसके कार्य करने की क्षमता को कम कर देता है। मान लीजिए हमारे शरीर में कोरोना का वायरस गया, तो वह वायरस हमारे पूरे शरीर को छोड़कर या तो वो हमारे शरीर के लंग्स में यानी फेफड़ों में या गले में, इस जगह पर रहता है और इन्हीं जगह को प्रभावित करता है। तो सूक्ष्म जीवों का अलग अलग हमारे शरीर के अंदर जाके और अलग अलग अंगों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और हम कहते हैं कि यह मनुष्य रोगी हो गया। तो रोगी का मतलब समझे। इसके बाद में शब्द आता है रोग कारक या रोगजनक। जब हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है, जैसे अभी चल रहा है आई फ्लू, ठीक है, आई फ्लू में हमारी आंखें लाल हो जाती है, खुजली चलती है, तो हमारे रोग हो गया, हमारी आंखें लाल हो गई, हमारी आंखों की कार्य करने की क्षमता कम हो गई, तो आंखों का रोग हो गया। अब इसका रोग कारक क्या है, तो कोई ना कोई इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव होता है। आई फ्लू है, उसका वायरस हो गया। कुछ ऐसे रोग हैं जिसके बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जिसके प्रोटोजोआ होते हैं, कवक होते हैं, जैसे चर्म रोग, दाद होते हैं। ऐसे ही कुछ हैजा, कुछ पोलियो, ये जितने भी रोग ये अलग अलग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। तो कोई रोग जिस सूक्ष्म जीव से होता है उसे हम रोग कारक या रोगजनक या रोगाणु कहते हैं, आई फ्लू का रोगाणु क्या है, वायरस। हैजे का रोगाणु क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है। ऐसे ही हम बात करें हिपेटाइटिस, जो कि लीवर का रोग है, उसका रोग कारक या रोगाणु क्या है, वायरस। ठीक है। अब इसके बाद में आता है रोग वाहक, कि रोग वाहक क्या है। अभी हमने देखा रोगाणु, रोगजनक, अब देखेंगे रोग वाहक। तो रोगाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। इन रोगाणुओं को फैलाने के लिए जो जीव होते हैं उन्हें हम रोग वाहक कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी रोगाणु किसी गंदी जगह पर था, वह हमारे अच्छे खाने पर कैसे आया, या तो वो हवा के माध्यम से आएगा, या वो पानी के माध्यम से आएगा, या फिर वहाँ पर कोई मक्खी बैठी और वो मक्खी उड़ती हुई हमारे खाने पर आ गई। जब हमारे खाने पर बैठती है तो उसके पैरों पर वो रोगाणु चिपके हुए होते हैं और हमारे खाने में आ जाते हैं। तो इनको हम रोग वाहक कहते हैं। ऐसे ही जो मच्छर है, मच्छर के अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव यानी प्रोटोजोआ या वायरस पाए जाते हैं जो हमें रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे बात करें हम मलेरिया की, मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज एक मच्छर है, उसके काटने से होता है। यदि मादा एनाफ्लीज मच्छर हमें काटेगी तो हमें मलेरिया हो जाएगा।
अब मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया हो रहा है तो हम कहेंगे कि मलेरिया का रोग वाहक जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। इसी प्रकार जब हमें एडीज मच्छर काटेगा तो हमें डेंगू हो जाएगा। तो ये घरेलू मक्खी, हवा, पानी, इनसे क्या होता है कि रोगाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसे ही हम रोग वाहक कहते हैं। यदि हवा के माध्यम से फैल रहा है तो हवा रोग वाहक हो गई, पानी के माध्यम से फैल रहा है तो रोग वाहक पानी हो गया, यदि किसी जीव के माध्यम से फैल रहा है तो रोग वाहक वो जीव हो गया। तो इस प्रकार रोगाणु, रोगजनक या रोगकारक और रोगवाहक, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। मुख्यतः दो प्रकार के रोग होते हैं। एक रोग है संचरणीय रोग, एक है असंचरणीय रोग। संचरणीय रोग वे रोग है जो यदि इस मनुष्य को कोई रोग हो रखा है और ये मनुष्य बिल्कुल स्वस्थ है, तो जब इसके संपर्क में ये आता है तो इसके भी ये रोग हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, ऐसे ये रोग फैलता जा रहा है तो हम कहेंगे कि रोग का संचरण हो रहा है, रोग बढ़ रहा है, रोग फैल रहा है, तो हम इसे कहेंगे संचरणीय रोग। वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति कौन सा है? जिसके वो कोई भी रोग है। संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, जिस व्यक्ति के जिस किसी भी व्यक्ति के कोई भी रोग नहीं है और वो किसी रोगी के संपर्क में आता है तो उसे रोग हो जाता है। ऐसे रोगों को, फैलने वाले रोगों को हम कहते हैं संचरणीय रोग। कौन कौन से हैं जो फैलते हैं? जैसे अभी हमने देखा आई फ्लू, आंखें लाल हो रही थी, ठीक है, एक दूसरे से फैल रहे थे। ऐसे ही कोरोना वायरस एक दूसरे से फैल रहा था। ऐसे ही चेचक, जिसे हम माता कहते हैं, वो भी संपर्क में आने से फैलता है। जुखाम सामान्यतः फैलने वाली सबसे अधिक बीमारी है। जुखाम सामान्यतः सर्द गर्म या फिर सर्दियों में ज़्यादातर होता रहता है जुखाम, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इसी कारण जुखाम, चेचक, आई फ्लू, कोरोना, ये सब संचरणीय रोग है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, उन्हें हम असंचरणीय रोग कहते हैं। वे रोग जो रोगी से अन्य लोगों में नहीं फैलते, असंचरणीय रोग कहलाते हैं। ये रोग जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज़, लकवा, ये जो रोग है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। कैंसर जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, इस कारण इसे हम असंचरणीय रोग कहते हैं। एक बात और याद रखना कि रॉबर्ट कोच नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1876 ईस्वी में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक बैक्टीरिया की खोज की थी, जो कि जंतुओं में एंथ्रेसिस नाम की एक बीमारी उत्पन्न करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस, और रोग जो उत्पन्न करता है ये, उसका नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है। ऐसे ही कुछ जीवाणुओं में खुरपका व मुंह पका, कुछ जंतुओं में खुरपका व मुंह पका नाम की एक बीमारी होती है जो वायरस के द्वारा होती है। इतनी बातें हमें पता चल गई कि सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं, और रोगों से संबंधित हमने पढ़ा रोगवाहक, रोगाणु, रोगकारक, रोग, संचरणीय रोग, असंचरणीय रोग, और रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया की खोज की थी जिसका नाम बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक बैक्टीरिया की खोज की थी। तो बच्चों, हानिकारक प्रभाव में हमने देखा रोग कैसे फैलते हैं, रोग क्या होते हैं, रोग को फैलाने वाले कौन होते हैं, और रोग कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में इतना आप नोट करो अच्छे से। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसको नोट करो अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, इसके आगे अभी बताया जाए।